तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद। इस हादसे में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत सहित 12 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम तेंदुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का लोकार्पण किया। महिलाओं को प्रशिक्षण शुल्क में मिलेगी 50% की छूट। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेकर दुर्ग जिले के युवा बन रहे हैं आत्मनिर्भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स आज बरामद कर लिया गया। बुधवार को हुई इस दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य की मौत हो गई थी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर समेत 2 बॉक्स एक स्थान से बरामद किए गए हैं। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए इन्हें दिल्ली या बेंगलुरु ले जाया जा सकता है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में एक बयान में कहा कि दुर्घटना की जांच के लिए एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में तीनों नेताओं के एक दल द्वारा जांच किए जाने का आदेश दिया गया है और इस दल ने वेलिंगटन पहुंचकर जांच का काम शुरू कर दिया है। दुर्घटना में अकेला बचा सैन्यकर्मी वेलिंगटन में जीवन रक्षक प्रणाली पर है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में मारे गए पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का कल नई दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। इससे पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैनिकों के पार्थिव शरीर अस्पताल से वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर ले जाए गए हैं। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, तमिलनाडु के मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि ये फैसला किसान नेताओं की बैठक में किया गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान शनिवार से प्रदर्शन स्थल छोड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि किसान नेता अगले महीने की 15 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे और यदि सरकार अपने वायदे पूरे नहीं करेगी तो वे फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। किसान करीब 1 वर्ष से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। संसद ने मौजूदा शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 19 तारीख को 2019 में बनाए गए नए कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की थी। श्री मोदी ने किसानों से अपील की थी कि वे आंदोलन समाप्त कर अपने घरों को लौट जाएं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि कृषि संबंधी सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया। प्रशिक्षण की सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना 17 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम तेंदुआ में 20 एकड़ में की गई है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस इंस्टीट्यूट में दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं महिलाओं को प्रशिक्षण शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। महिला अभ्यर्थी जो आएंगे प्रशिक्षण हेतु तो जो उनको प्रशिक्षण जो चार्ज है उसमें 50% तक के छूट उनको दी जाएगी। उसी प्रकार से
दिव्यांग अभ्यर्थी है उसको दिव्यांग यदि कोई आए तो उसको मुफ्त में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर के चेरिया पौंता सड़क निर्माण कार्य को प्रदेश के अगले मुख्य बजट में शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये संस्थान चालक प्रशिक्षण और यातायात संबंधित शोध की दिशा में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा और आने वाले समय में इसके प्रभावी परिणाम देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार कर्ज में डूबी हुई है और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। कल कोरबा प्रवास पर पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति बद से बदतर है। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में लगभग 7 लाख से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार को 60% और राज्य सरकार को 40% राशि देना था। केंद्र सरकार द्वारा राशि तो दे दी गई, मगर राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि भी नहीं दे पाई, जिससे जरूरतमंद बहुत से लोग पक्के आवासों से वंचित हो गए हैं। आवास योजना की आवास स्वीकृत किया केंद्र ने, स्वीकृत करने के बाद उसकी राशि जो प्रति आवास देना है वो प्रति आवास केंद्रांश के रूप में 5,630 करोड़ राज्य सरकार को भेज दी और राज्यांश जो इनको 3,700 करोड़ देना था, ये 40% राशि ना देने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखित में ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 बार नोटिस दिया कि आप आवास बनाने में पीछे हैं और आपने एक भी आवास स्वीकृत नहीं किए हैं, क्यों ना आपके आवास को रद्द किया जाए, दूसरे राज्यों को दिया जाए। ये आवास रद्द हो जाता है, 7,81,000 11,000 करोड़ का राज्य सरकार को नुकसान होता है। डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये सरकार अनिर्णय की सरकार है, इसलिए जगह जगह आंदोलन की भूमिका बन रही है। उन्होंने रेडी टू ईट मामले पर निशाना साधते हुए प्रदेश के लगभग 20,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार से पृथक होने की बात कही। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की गलत नीति के कारण पूरे प्रदेश भर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रदेश में भू माफियाओं का राज है और रेत तस्करों को संरक्षण दिया जा रहा है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। राज्य में इस समय धान खरीदी का कार्यक्रम जोर शोर से जारी है। बड़ी संख्या में किसान रोजाना धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। इन केंद्रों में किसानों के लिए आराम गृह के साथ ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के अंतर्गत धौरा टीकरा धान खरीदी केंद्र में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किसानों के मनोरंजन के लिए टीवी लगाया गया है। विधायक अंबिका सिंह देव की पहल पर यह सुविधा मुहैया कराई गई है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में टीवी उपलब्ध हो जाने से किसानों को खाली समय में मनोरंजन का साधन मिल जाएगा। क्षेत्र में हमने कुछ मांगे रखी हैं। एक तो पेयजल की उपलब्धता हर जगह हो ही गई है। इसके अलावा एक हाई मास्ट लाइट हर धान उपार्जन केंद्र में लगेगा और ये सोलर लाइट्स रहेंगे, जिससे अगर लोड शेडिंग भी होती है तो वहाँ पे ज़्यादा परेशानी न हो। इसके अलावा एक नई पहल जो हमारे यहाँ पे हम कर रहे हैं और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है।
वो है हर धान खरीदी केंद्र में एक टीवी की व्यवस्था, क्योंकि वहाँ पर किसानों को काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, तो उनके मनोरंजन के लिए वहाँ पर अगर टीवी लग जाएगा तो उनको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। वहीं कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने बताया कि जिले के 40 धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। छोटे कृषकों को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले उनसे धान खरीदी की जा रही है। साथ ही अवैध धान परिवहन को रोकने राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा बिचौलियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर युवाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसका लाभ उठाकर बड़ी संख्या में युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दुर्ग जिले की रहने वाली सोनाली लूनिया भी इन्हीं में से एक है, जिन्होंने इस योजना का लाभ लेकर उद्योग के क्षेत्र में खुद को स्थापित किया है। दुर्ग जिले के चीखली में सोनाली का मेटल ड्रम बनाने का कारोबार है। करीब 3 साल पहले उन्होंने इस योजना के तहत अपना कारोबार चलाने के लिए 19,44,000 रुपए का ऋण लिया। उन्हें करीब 40% का अनुदान भी मिला। सोनाली अपने इस कारोबार से जहां खुद को आत्मनिर्भर बनाने में सफल हुई हैं, वहीं उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दिया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत ये काम हम कर पा रहे हैं। 8 लोगों को हमने रोजगार दिया है इसके अंदर, और 2020 फेब से हमने काम स्टार्ट किया है, जो अब तक निरंतर जारी है, और हमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिली है। 19,44,000 का हमने लोन लिया था, 40% सब्सिडी मिली है। योजना से हमको बहुत राहत मिली है। सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे, और कोशिश करेंगे आगे भी लोगों को और रोजगार मिल सके। वहीं इसी जिले के रिसाली में रहने वाले बालकृष्ण कुर्रे ने भी इस योजना का लाभ लेकर हेल्थ एंड फिटनेस जिम स्थापित किया है। उन्होंने अपने जिम में अनेक लोगों को रोजगार दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार का एक बेहतर कदम है। शुरुआत करना था 2018 में, तो मेरे हाथ में पैसे नहीं हुए थे, बिल्कुल नहीं थे, जीरो। तो मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि पीएमजीपी का एक बीआईसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक सहयोग राशि मिलती है, जिससे आप एक बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। तो उसमें मेरे को 10 लाख का अमाउंट मैंने अप्लाई किया और मुझे मिला, और इससे मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। और देखते ही देखते बिज़नेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इससे 9 लोगों को मैंने यहाँ पर रोज़गार भी दिया, जिसमें 2 लड़कियाँ हैं, बाकी लड़के हैं। गौरतलब है कि देश के बेरोजगार युवाओं को इस योजना के तहत अपना खुद का उद्योग रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर ने कहा है कि जिले में पुलिस द्वारा माओवादियों से निपटने के लिए नक्सल विरोधी अभियान तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। उन्होंने बीती रात अमलीपदर थाना क्षेत्र के पीपल खुटा गांव के पास नक्सलियों द्वारा ठेकेदार की जेसीबी तथा अन्य 4 मशीनों को जलाए जाने के मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में नक्सल अभियान तेज करने के संकेत भी दिए। उन्होंने बताया कि सर्चिंग पार्टी अभी भी इलाके में है। इलाके की घेराबंदी का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये इलाका छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीमा पर है, और इसी का फायदा उठाकर नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया और फिर ओडिशा भाग गए। पुलिस घटनास्थल के लिए हमारी पार्टी गई है, और इसके बाद जो भी है जैसा सूचना मिलते जाएगा, नक्सल ऑपरेशन हम इसमें निश्चित रूप से चलाएंगे। और अभी चूंकि आज की घटना एक अचानक घटना हो गई। गौरतलब है कि गरियाबंद जिले में बीती रात नहर तथा टैंक निर्माण का काम कर रहे ठेकेदार की मशीनों को नक्सलियों द्वारा जलाए जाने की घटना सामने आई है। ये घटना अमलीपदर थाना क्षेत्र की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद। इस हादसे में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत सहित 12 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम तेंदुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का लोकार्पण किया। महिलाओं को प्रशिक्षण शुल्क में मिलेगी 50% की छूट। और
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेकर दुर्ग जिले के युवा बन रहे हैं आत्मनिर्भर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।